मैंने ऐसा फील किया क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने ये चीज़ फील की है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते हैं, बहुत लज्जा के बारे में बात करते हैं, लज्जा है, अच्छा नहीं है और बहुत मतलब सही नहीं है। और जिन क्षेत्रों में मैं काम करती थी तो मतलब बिल्कुल वो ट्राइबल एरिया था जहाँ मैं काम करती थी, यहाँ लाइट भी नहीं आती थी, 15 दिन मतलब बिना नेटवर्क के मैं होती थी। और वहाँ लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा होता था, जब भी उनको पीरियड्स आते होते वो घर से बाहर रहती थी, और चाहे ठंड हो गर्मी हो, और आज भी ऐसा ही होता है। तो उसी पे लिखा है कि मेरी योनि से निकलता रक्त, मेरी योनि से निकलता रक्त इतना ही गंदा और अशुद्ध है तो उससे पैदा होने वाला समाज कैसे शुद्ध हो सकता है। आज मैं और मेरी योनि, आज मैं और मेरी योनि ये सवाल करती है, क्यों हम औरतें यह तिरस्कार झेलती हैं, क्यों हम औरतें ये तिरस्कार झेलती हैं। आए तो सभी इसी योनि से हैं और बनते भी इसी योनि के बहते रक्त से हैं, फिर क्यों मैं और मेरी योनि इन दिनों इतनी गंदी हो जाती है कि मर्द तो छोड़ो औरत भी मुझसे घिनाती है। मतलब लड़की वाला मतलब मेरे को बहुत झेलने को मिला है कि लड़की हो, बस लड़की हो तो बस। हमेशा मतलब लड़ाई होती थी घर में। तो एक छोटी सी मतलब मैं कहानी मतलब सुनाऊंगी कि जब हम मतलब बड़े होने की स्थिति में होते हैं, बॉडी पार्ट्स भी बड़े हो रहे हैं, तो फैमिली आपको ज़्यादा तो नहीं बोलती है, बस कुछ देख लेती है और वो देखते ही कहते हैं कि ओढ़ लो। तो उस पर एक लाइन मैंने बनाई थी कि क्यों ये दुपट्टा मुझे दिया जाता है, क्यों ये दुपट्टा मुझे दिया जाता है, क्यों नजरों से कोई सवाल नहीं करता। और अभी मतलब ज़्यादातर लड़कियों को मतलब जजमेंट से किया जाता है, तो ये भी शायद एक जजमेंट है लोगों के लिए कि ये लड़की है तो ये सब करेगी तो अच्छी लड़कियां नहीं है, और मैं उन अच्छी लड़कियों में नहीं आती हूँ। तो कोई बात नहीं कि मेरी 4 इंच की सिगरेट, कि मेरी 4 इंच की सिगरेट, छोटे कपड़े और लड़कों से हंस के बात करना मेरे चरित्र को बहुत आराम से बता देता है ना। मेरी 4 इंच की सिगरेट, छोटे कपड़े और लड़कों से हंस के बात करना मेरे चरित्र को बहुत आराम से बता देता है ना। और उस सोच का क्या जो इन सब से बहुत छोटी है, जो उनके चरित्र को भी नहीं दिखा पाती। मेरे चरित्र पर उठते हैं सवाल, मेरे चरित्र पर उठते हैं कई सवाल, मर्द तो छोड़ो औरत भी करती है बवाल। आज़ादी के नाम पर न जाने कितनों के साथ सोई होगी, अरे लड़की है साहब ये कहाँ रोई होगी। अब मैं ये आखिरी बोलूँगी कि जब पहली आज़ादी मिलती है, जब आप जॉब लग जाती हैं और मतलब नहीं मिलता है आपको, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप मन में बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं, पर एक आज़ादी का कोना आपके घर में हमेशा होता है। तो मेरे घर की 4 दीवारी ने मुझे, कि मेरे घर की 4 दीवारी ने मुझे कैद किया, पर मेरे घर के झूले ने मुझे हमेशा आज़ादी के सपने देखने के लिए मजबूर किया। कि उड़ना है, बस उड़ना है, यूं ही उड़ते जाना है, पंख लगे हैं आज़ादी के, एक दिन तो मुकाम को पाना है। कहते हैं हम औरतों को, कहते हैं हम औरतों को चूल्हा चौका फूंकते जाना है, पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं यूं ही बनते जाना है। क्यों ये समाज का ताना बाना है, क्यों ये समाज का ताना बाना है। इसी समाज की सोच को हमें बदलते जाना है, इसी समाज की सोच को हमें बदलते जाना है। लाना है हमें, लाना है नए दौर को लाना है, एक दिन हम औरतों को यूं ही उड़ते जाना है, एक दिन हम औरतों को यूं ही उड़ते जाना है। आज़ाद हिंद में पैदा होकर, आज़ाद हिंद में पैदा होकर आज़ादी के लिए लड़ते जाना है। यूं ही नहीं हम औरतों को लाना नया ज़माना है, एक दिन उस पहचान को पाना है। लाना हमें नया ज़माना है, लाना हमें नया ज़माना है। थैंक यू।